तो अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, एक कोन है, कोन में आपको ये सारा कुछ दे रखा है, कोन की हाइट दिया हुआ है h, मींस कोन जब कोन फिक्स है, जैसे सिलेंडर जैसे वहां स्फीयर फिक्स होता था, ऐसे कोन की सारी चीजें आपको दे रखा है, उसके अंदर कोई सिलेंडर फिट करना है जो मैक्सिमम वॉल्यूम का हो। तो यहाँ हमने r ले लिया, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ h है तो r बाई h क्या आ जाएगा, r मतलब कोन का रेडियस, यहाँ देख लेना कोन का रेडियस एक्स वाई में हमने लिया सिलेंडर का। तो यहाँ क्या हो गया tan अल्फा, तो r का वैल्यू क्या आ गया, h tan अल्फा, मींस ये पूरी डिस्टेंस अगर a से यहाँ o ले लिया जाए तो ao क्या है, h tan अल्फा है, क्योंकि हमें h के फॉर्म में ही सारा कुछ निकाल लेते हैं, h tan अल्फा कांस्टेंट ही है तो r भी कांस्टेंट ही है। अब x का हिस्सा पता करें, तो यहाँ से देखो उधर, अगर हम ये हिस्सा मींस इतना अगर ले लें, ये r tan अल्फा दे रखा है, इसमें अगर देखें यहाँ तक ये वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, ये हिस्सा r tan अल्फा माइनस x आ जाएगा, मींस क्या हो गया, अगर x की बात करें, इसको x दे रखा है तो हमारा ये हिस्सा मिल जाएगा r माइनस ये, चलो y मान लेते हैं, इसको आसानी रहे, इसकी हाइट को y मान लेते हैं जिससे आसान है समझ में आ जाए। अब अगर इसको y मान लेते हैं तो ये हिस्सा कितना आ जाएगा, h माइनस वाई आ जाएगा, मींस ऊपर का हिस्सा कितना आ गया, यहाँ h माइनस वाई आ गया ये हिस्सा। अब ये h माइनस वाई आ गया, यहाँ एंगल अल्फा दे रखा है, ये हिस्सा x है, तो फिर से वही फॉर्मूला कि x अपान h माइनस वाई मींस x डिवाइडेड बाई h माइनस वाई इक्वल टू tan अल्फा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से अगर हम देखें x का वैल्यू हमें चाहिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, h माइनस वाई इंटू tan अल्फा। तो यहाँ से अब हमें वैल्यू कौन सा चाहिए, अगर या तो x के फॉर्म में सभी वैल्यू पता कर लें या y, तो x आसान है क्योंकि x का स्क्वायर भी करना है, तो हम क्या करते हैं कोई भी ले लेते हैं, x का वैल्यू चलो ले लेते हैं, x का वैल्यू क्या है, h माइनस वाई tan अल्फा का फॉर्म है, ये मान लो एक क्वेश्चन मिल गया। अब हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, जो सिलेंडर रखा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर v मान लें, क्या होगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई हमने सिलेंडर की हाइट ले रखी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हमें पता है, x हमने यहाँ से पता किया है क्योंकि ये हिस्सा हाइट सिलेंडर का हमने सिलेंडर के केस में y ले रखा है, तो जब y ले रखा है तो ये हिस्सा कितना आ जाएगा, ये पूरा h है, ये हिस्सा h माइनस वाई आ गया, तो यहाँ देखो h माइनस वाई ये x है, तो x अपान h माइनस वाई इक्वल टू tan अल्फा, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा, ये हमने रिजल्ट दिया है, ट्रायंगल में कोई नाम दे देना, तो यहाँ आपका वैल्यू रख दो, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ गया h माइनस वाई का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू वाई, ये आपका v मिल गया, आगे जरूरत भी पड़ेगी इसलिए हम इसको ये क्वेश्चन नंबर 2 रख लेते हैं। dv बाई dy केवल यहाँ y ही अकेले, क्योंकि y का वैसे भी वैल्यू पता करना है इसके फॉर्म में, तो y हमें रखना ही पड़ेगा, x का वैल्यू नहीं, y जरूरत भी है तो y इसलिए रखा। देखो क्या क्या कॉमन है यहाँ, पाई tan स्क्वायर अल्फा ये आपका कॉमन है और बाकी वेरिएबल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा h माइनस वाई का होल स्क्वायर, y का 1 आ गया डेरिवेटिव, प्लस में y ऐसे रखोगे तो यहाँ आ गया 2 y इंटू 2 h माइनस वाई, उसके बाद h माइनस वाई में h का 0 हो गया, माइनस वाई का -1 आ गया, तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ, तो इसका मतलब क्या है पाई tan स्क्वायर अल्फा, और क्या कॉमन है, h माइनस वाई कॉमन है दोनों में, ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो आ गया h माइनस वाई 1 बचा और इधर क्या आ गया -1 बचा और 2y बचा, मींस -2y, ये फॉर्म आ गया। तो अब यहाँ क्या मिल गया, दैट इज पाई tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ h माइनस वाई और ये टर्म्स आ गए h माइनस 3y, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए 0 रखते हैं, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा तो कांस्टेंट है, h का वैल्यू या तो y होगा, h यहाँ है क्या, कोन का हाइट है, तो कोन की हाइट के बराबर तो सिलेंडर की हाइट हो नहीं सकती, क्योंकि ये फिर मैक्सिमम कहाँ रहा, मींस अंदर कहाँ इंस्क्राइब कैसे हो पाएगा, तो दैट मींस h इज नॉट इक्वल टू y, दैट इज h इक्वल टू 3y। तो यहाँ जब आप वैल्यू 0 रखेंगे फॉर dv बाई dy, फॉर dv डिवाइडेड बाई dy इक्वल टू 0, क्या मिला, यहाँ h इक्वल टू y और y इक्वल टू h बाई 3, y का वैल्यू निकालना है, y इक्वल टू h, ये आपको हो नहीं सकता क्योंकि ये हाइट ऑफ द कोन दे रखा है, मैक्सिमम हाइट है, देयरफॉर y इक्वल टू h बाई 3, यही मैं प्रूव भी करना था। अब y इक्वल टू h बाई 3 पर यहाँ हम डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, या सिंगल डेरिवेटिव से वैल्यू पता करना चाहें तो भी हम पता कर सकते हैं, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, ऐसे भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी पता कर लेते हैं, यहाँ देखो लीडिंग कोफिशिएंट माइनस है तो इधर वाला टर्म्स आपका h बाई 3 ये माइनस में आ गया, यहाँ प्लस है तो प्लस से माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, v आपका मैक्सिमम है किस पॉइंट पर, एट y इक्वल टू h बाई 3 पर, तो यही प्रूव करना था।
कि h/3 पर ये वैल्यू मैक्सिमम है। अब कहा गया है मैक्सिमम है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम होगा क्या, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। बी मैक्सिमम आएगा क्या, तो बी मैक्सिमम वाई का वैल्यू h/3 रख के आएगा। मीन्स h जहां है वहां यहाँ v का फॉर्मूला था, वहां हम क्या रख देते हैं, y की जगह h/3। तो यहाँ h माइनस पाई h माइनस h/3 मीन्स 2h/3 का होल स्क्वायर, 2h/3 का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू वाई की जगह h/3। तो ये आप सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, और यहाँ 3 का स्क्वायर 27, तो 4/27। यहाँ पाई आ गया tan स्क्वायर अल्फा, इसी तरीके से यहाँ h³ आ गया। तो ये आपका सिंप्लीफाई होके यहाँ से आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो रह गया था, क्वेश्चन नंबर वो था 16th था। 16th क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b, मींस जो मीन वैल्यू थ्योरम में हम पढ़ते हैं, पढ़ के आए हैं या हम भी पढ़ेंगे, तो और सच दैट f डैश x इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, पहली चीज तो मीन वैल्यू थ्योरम के कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। मींस कहा गया क्लोज इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है, क्लोज इंटरवल में है डिफरेंशिएबल तो है, ये डिफाइन है डिफरेंशिएबल है। उसके बाद साथ में दे रखा है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो जो काम लायक चीज है वो हमारा ये है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ईच x बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल a b। जब भी डिफरेंशिएबल की बात की जाएगी तो ये, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ हमारा इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि अगर हम दो पॉइंट ले लें, लेट x1 x2 बिलोंग टू द ए बी, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया गया है, कोई भी इंटरवल के पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारा ये है कि f डैश x यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा। f डैश x होता क्या है, f डैश x लिमिट वाले फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं, से अप्रोक्सीमेशन में भी है। क्या होता है ये f(x2), f डैश x होता क्या है, कहां से लिया गया है, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, यहां से लिया गया डेल्टा y मींस होता है f(x2), fx प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाय यहाँ x प्लस डेल्टा x, दोनों का डिफरेंस x प्लस डेल्टा x माइनस x। तो यहाँ क्या अगर x2 x1 में ले लिया जाए तो fx2 माइनस fx1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये मीन वैल्यू थ्योरम में है। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखा है, मींस ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो आप देखो उधर अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है, मान लो fx2 माइनस fx1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये पॉजिटिव होने के लिए क्या जरूरी है, ये पॉजिटिव तभी होगा जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, मीन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तभी ऐसा हो सकता है। मींस आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ये वाला कंडीशन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि fx2 दोनों के साथ में लेना पड़ेगा, fx2 इज ग्रेटर देन fx1 प्रोवाइडेड साथ में ये भी पता हो कि x2 इज ग्रेटर देन x1, या फिर क्या हो सकता है कि fx1 इज ग्रेटर देन fx2 मींस ऊपर वाला नेगेटिव हो तो नीचे वाला भी नेगेटिव ही आना चाहिए। मींस चाहे ये प्लस अपान प्लस हो, पॉजिटिव अपान पॉजिटिव, या फिर वो नेगेटिव अपान नेगेटिव, दोनों में से जरूरी है कि एक चीज होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडेड x1 इज ग्रेटर देन x2 इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में क्या होगा, इन दोनों केसेस में, इन बोथ केसेस क्या दे रखा है कि f इज इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग whenever f dash x is greater than 0। तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब x1 x2 यहां पर सिंस x1 x2 आर आर्बिट्री पॉइंट, एक आर्बिट्री पॉइंट लिया गया है, आर्बिट्री पॉइंट मीन जनरल पॉइंट है बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल a b। इसका मतलब क्या है कि f इज इंक्रीजिंग इन होल ओपन इंटरवल a b। तो ये आपका एक बेसिक सा रिजल्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा हो गया। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 19 20 सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको हम एक एक करके करते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया था हम सभी क्वेश्चन करेंगे। कोई अगर वीडियो में ना आए वो अलग बात है, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि क्यों आया, और मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन छूट भी जाते हैं या जल्दी में हो जाते हैं, तो वो आप आसानी से कर सकते हो अगर इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में है, अ सिलिंड्रिकल टैंक of radius 10 meter is being filled with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour। मींस कि सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका सिलिंड्रिकल टैंक का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है 10 मीटर है। क्वेश्चन नंबर है ये 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में रेडियस आपको 10 मीटर दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद में आपको कहा गया इसका जो वॉल्यूम है डीवी तो 6.1 एक्सरसाइज से है ये दे रखा है 314 क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर पर आवर दे रखा है, जो भी है क्यूबिक मीटर है सेंटीमीटर है जो भी यूनिट है क्यूबिक मीटर से दे रखा है, तो क्यूबिक मीटर पर आवर है। यहाँ यूनिट चेंज कर देना, यूनिट कुछ फर्क नहीं पड़ता फिलहाल, क्योंकि यहाँ मल्टीपल चॉइस है आपको नंबर से पता चल जाएगा। तो आर इक्वल टू इतना दे रखा है इतना। तो अब देखो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर मींस 10 का स्क्वायर मींस 100 हो गया, पाई आर स्क्वायर इनटू एच होता है। एच का मतलब डेप्थ यहाँ पर दिया गया है, डेप्थ को कहा डेप्थ हाइट दोनों का मतलब एक ही होता है। ऊपर से कोई चीज देखा जाए तो उसको डेप्थ कहते हैं, नीचे से देखा जाए ऊपर की तरफ तो हाइट होता है। तो ये आपको दे रखा है डीवी बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 पाई इंटू डी एच बाई डी टी। डी एच बाई डी टी हमसे पूछा गया है, डीवी बाई डी टी 314 दे रखा है, तो 314 अपॉन 100 पाई इक्वल टू डी एच बाई डी टी। यहाँ थोड़ी सी एनसीईआरटी में मिस्टेक है, पाई का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो पाई आप 3.14 रख लेना। तो 3.14 जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 ही होगा। तो इसका मतलब डी एच बाई डी टी क्या आ जाएगा यहाँ 1 मीटर क्यूब पर 1 मीटर, क्योंकि डी एच बाई डी टी मीटर पर आर। तो ये आपका ऑप्शन ए वाला सही है, इसमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, वहां दे रखा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू मींस कोई पैरामीट्रिक फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पैरामीट्रिक फंक्शन है x इक्वल टू, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 ये दे रखा है x का वैल्यू, और y दे रखा है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, y इक्वल टू है 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 ये दे रखा है, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 है एट द पॉइंट 2 माइनस 1, यहाँ माइनस 5 है, ये माइनस 5 है, और 8 पॉइंट दे रखा है 2 एंड माइनस 1 पर, ये दोनों पॉइंट पर है, दोनों पॉइंट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 and y equal to 2t square minus 2t minus 5 at the point 2 minus 1 is। तो स्लोप पूछा गया। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या होशियारी की गई है कि पैरामीटर तो t दिया गया लेकिन t का कहीं वैल्यू नहीं है। तो पहला काम हमारा क्या है कि x y जो पॉइंट दिए गए हैं वो x y होते हैं, ये दे रखा है। x y का मतलब है x की जगह 2 रख दो, मींस t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इक्वल टू 2 दे रखा है, और 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1 दे रखा है। तो पहला काम है हमें इन दोनों से t का वैल्यू पता करना। जब t मिल जाए तो dy बाई dt हम आसानी से dy बाई dx पता कर लेंगे। dy बाई dx एट t इक्वल टू जो कुछ आएगा दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये सॉल्व करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या आ जाएगा, ये आपका पहले इसी को हम सही कर लेते हैं। तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 प्लस 1 मिलकर माइनस 4 इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन आया, इधर ले 2 से मर्जी इसको डिवाइड कर दो, तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन मिला, और दूसरा यहाँ क्या है t स्क्वायर प्लस में 3t माइनस इधर ले आना माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 4t, और यहाँ आ जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू 2। अब t इक्वल टू 2 आ गया तो आपको क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए। dy बाई dx में dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो यहाँ dy बाई dt क्या आ जाएगा, इसका आ गया 4t माइनस 2, 4t माइनस 2, और dx बाई dt क्या आ जाएगा 2t प्लस में 3, जहां t है वहां 2 रख देना, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 मीन्स 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 6 बाई 7। तो स्लोप आ गया आपका 6 बाई 7, और ऑप्शन ये दे रखा है बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। एक सिंपल सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन सब वहीं से लिए गए हैं, ये वास्तव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने एनसीईआरटी ने लिए हैं तो सब कहीं ना कहीं पूछे गए थे, जो पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या ऐसे छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में पूछे जाते थे, उन्हीं का करेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखें तो एक लाइन दे रखा है, लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1। क्वेश्चन नंबर ये 19 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, 19 पहले से लिखा हुआ है। y इक्वल टू mx प्लस 1 ये क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर, इस पर ये टेंजेंट है। तो अगर इस पर टेंजेंट है तो m का वैल्यू क्या है,
ये पूछा गया क्वेश्चन में, बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू पता चल जाना। हम एक्स वाई ले लेते हैं, तो मीन्स क्या है, एम के फॉर्म में रखना है। तो दोनों का डीवाई बाई डी एक्स देखें, इसका एम आएगा, इसका डीवाई बाई डी एक्स देखें तो 2y डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, दैट इज डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 2y मीन्स 2 अपॉन y। तो 2 अपॉन y ये m के इक्वल है, तो यहाँ हमें m तो चाहिए, y चाहिए नहीं, तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं 2 अपॉन m। तो एक इक्वेशन तो ये मिला हमें। दूसरा हम देखते हैं सेकंड वाले से, y स्क्वायर इक्वल टू है क्या 4x, तो 4x इक्वल टू y स्क्वायर मीन्स 4 अपॉन m स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन m स्क्वायर। तो एक ये हमें मिल गया, y और x का वैल्यू मिल गया। अब हमने सेकंड का इस्तेमाल किया, मीन्स ये इक्वेशन से इस्तेमाल कर रखा है जो कर्व वाला इक्वेशन है, और क्या हमने इसके स्लोप को इस्तेमाल किया है। अभी ये रह गया, इसमें अब रख दो y इक्वल टू एम एक्स प्लस, तो y की जगह 2 अपॉन m, ये हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 में रख देते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 में इसमें पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू x एंड y, पुट x एंड y इसमें रख देते हैं। तो क्या मिला यहाँ पर 2 अपॉन m, तो y 2 अपॉन m इक्वल टू m इंटू x की जगह 1 बाई m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ गए 2 अपॉन m इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस 1, तो यहाँ सॉल्व करोगे 2 बाई m इधर ले आना, तो 1 अपॉन m इक्वल टू 1, दैट इज m इक्वल टू 1। तो यहाँ वैल्यू पूछा गया, m का वैल्यू क्या आएगा, तो ऑप्शन आपका सही है, ए वाला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 पर आपको नॉर्मल पूछा गया है। तो क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है कि आपको नॉर्मल dy बाई डी एक्स पता करना है, -1 बाई dy बाई डी एक्स नॉर्मल का स्लोप होता है, तो केवल नॉर्मल का आपको स्लोप मिल जाए, उसके बाद इक्वेशंस पता करना है। पॉइंट आप कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, इक्वेशन से 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, और पॉइंट दे रखा है यहाँ पर एट द पॉइंट 811 दे रखा है। तो कुछ में क्वेश्चन में कोई तो इतना वो नहीं है, क्वेश्चन से आपको पॉइंट दे रखा है, अगर पासेस थ्रू देता तो हम करते भी कुछ इसमें। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 2 डिवाई बाई डी एक्स प्लस में 2x इक्वल टू 0, तो डिवाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x बाई 2 में माइनस x आ जाएगा, x का वैल्यू रख दोगे, तो डिवाई बाई डी एक्स में जो स्लोप है इसका डिवाई बाई डी एक्स 8.11 पर, इस पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। नॉर्मल का इक्वेशन पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकंड नहीं है, सेकंड लास्ट नहीं है, थर्ड लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 है। तो यहाँ क्या आएगा, नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ x माइनस 1, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा -1 तो y इक्वल टू x इक्वेशन आएगा, या फिर कह दो x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो एनसीईआरटी के बुक में दो ऑप्शन ऐसे हैं, बी वाला भी सही है, डी वाला भी सही है, तो कुछ मिस्टेक्स है इसमें, तो जो कुछ है x ये इक्वेशन आया, बी डी में से कोई भी लगा दो। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y। इस बार क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है नॉर्मल x स्क्वायर इक्वल टू 4y का जो नॉर्मल है वो कहा गया, पॉइंट नहीं कहा गया है, कहा गया पासेस थ्रू 1 2। इस बार कहा गया 1 2 से सिर्फ पास हो रहा है, इसकी बात की जा रही है, ये पासेस थ्रू पॉइंट है, ना कि नॉर्मल ऐसे जा रहा है। तो नॉर्मल जिस पॉइंट पर कर्व के वो पॉइंट नहीं दिया गया है, आपसे कहा कि इस पॉइंट से 1 2 कोई पॉइंट उससे पास हो रहा है, तो इसका मतलब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस बार लेना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम कुछ ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े सा मुश्किल होते हैं, अल्फा बीटा ले लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में भी यही काम था, अगर आपको टेंजेंट पता करना पड़ता, एम का वैल्यू के लिए पॉइंट लेकर ही करना पड़ता, लेकिन ये शॉर्टकट हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई लाइन हमें नहीं दिया गया है, सिर्फ पासिंग थ्रू दे रखा है, तो पासिंग थ्रू मानोगे या मर्जी हो, मान के भी देख लेते हैं यहाँ से, तब भी इसके जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन वो और मुश्किल पड़ता है। तो यहाँ देखो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, पहली कंडीशन तो ये है कि बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर बाई 4 होगा, एक तो ये रिलेशन है। दूसरा क्या है, हम इसका स्लोप देखते हैं, 1 2 से पास हो रहा है, तो स्लोप देखो तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा 2x डिवाइडेड बाई 4 मींस x बाई 2 आ जाएगा, x बाई 2, इस पर वैल्यू देखोगे तो अल्फा बाई 2 मिला। अब आपको नॉर्मल की इक्वेशंस की बात है, तो नॉर्मल का पहले इक्वेशन पता करोगे, तो y माइनस बीटा इक्वल टू, यहाँ वैल्यू रखोगे -1 अपॉन अल्फा बाई 2, -1 बाई डी बाई डी एक्स होता है, यहाँ x माइनस अल्फा। अब आपको बीटा का, और ये साथ में ये भी कहा गया ये 1 2 से पास हो रहा है, अगर 1 2 से पास हो रहा है तो हमें वैल्यू रखना पड़ेगा, x की जगह 1 और y की जगह 2, उसको सेटिस्फाई करेगा हमेशा। इसका मतलब क्या हो गया, जहां x है वहां हम रखते हैं, x की जगह पर रख देते हैं 1 और y की जगह 2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस बीटा इक्वल टू -2 बाई अल्फा इंटू x की जगह 1 रख देना है, 1 माइनस अल्फा, इस तरीके से है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो
तो 2 माइनस बीटा इक्वल टू -2 अपान अल्फा, यहां से कैंसिल होके +2 बन जाएगा, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब क्या मिला आपको, एक रिलेशन मिल गया अल्फा बीटा इक्वल टू 2। तो ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। पहला इक्वेशन बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 था, तो यहाँ रख दोगे, मीन्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2, मीन्स अल्फा क्यूब इक्वल टू 8, तो दैट इज अल्फा इक्वल टू 2। तो अल्फा इक्वल टू 2 मिल गया, यहाँ किसी एक में रख देना, तो बीटा क्या मिल जाएगा, बीटा 1 मिल जाएगा। तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिल गया यहाँ पर, 2 1, इसका मतलब उल्टा। अब 2 1 मिल गया, तो नॉर्मल का इक्वेशन पूछा गया है कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन इस पर देखो, नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू, इसमें इक्वेशन में रख देते हैं, हमने किया भी था, इसमें रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा -2 बाई अल्फा, मीन्स -2 बाई 2 मीन -1 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस अल्फा मीन्स x माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे इस तरफ ले आओगे तो x प्लस वाई, और यहाँ हो गया -3 इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0, और इक्वेशन ये है a, x प्लस वाई इक्वल टू 3 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लास्ट क्वेश्चन जब सुन के बच्चों को बड़ी खुशी होती है कि चलो हो गया किसी तरीके से ये, और अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत लंबी एक्सरसाइज थी, तो बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। तो अब देखो इधर इसमें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, पॉइंट ऑफ द कर्व दे रखा है 9y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। लास्ट क्वेश्चन, 9y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, 9y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में 9y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब where the normal to the curve makes equal intercept with the axis, साथ में दे रखा है कि नॉर्मल जो है वो एक्सिस से यहां से इक्वल इंटरसेप्ट, मींस इधर से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मींस क्या है π/4 भी हो सकता है, या ये एंगल और माइनस ये आपका ज्यादा भी हो सकता है, मींस π माइनस π/4 भी हो सकता है, π माइनस π/4 भी हो सकता है। मींस tan की बात करें तो tan जो स्लोप है, tan अल्फा मान लो tan थीटा इक्वल टू ये +-1 दोनों हो सकता है। तो यहाँ इसका मतलब हम dy बाई dx करें तो 18y dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो यहाँ से dy बाई dx क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन में 6y, ये हमारा dy बाई dx है। लेकिन dy बाई dx है, हमें कहा क्या गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता करना है, और dy बाई dx के बारे में दे रखा है कि x स्क्वायर अपॉन 6y इक्वल टू है क्या, +-1 है, ये गिवन है। ये आपका दे रखा है कि स्लोप क्या है, स्लोप ये इस तरीके से है, मतलब स्लोप इक्वल टू +-1 दे रखा है, दोनों बराबर हैं, बराबर इंटरसेप्ट मतलब जितना इधर है उतना ही, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का xy के बीच एंगल होता है। तो यहाँ क्या होगा, इसका मतलब x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ +-6y आ जाएगा, अगर हमें रखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमें कि अगर xy जनरल पॉइंट लिया है तो xy कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो 9y स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 9y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, तो यहाँ देखो वैल्यू रख देते हैं x क्यूब का, y का वैल्यू रख देते हैं, वो आसान पड़ेगा। तो इसका तो 9 यहाँ क्या आ जाएगा, +-x स्क्वायर अपॉन में, एक इसमें और है, कहा गया नॉर्मल की बात की गई है, तो जब नॉर्मल की बात की जाएगी ये ध्यान रखना, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन +-1, तो 1 अपॉन +-1 भी +-1 या -+1 होता है, ध्यान रखना ये, क्योंकि हम नॉर्मल का जब इक्वल कहा जाए तो चाहे टेंजेंट कह दिया जाए, नॉर्मल किया जाए, स्लोप आपका +-1 का -+1 आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख दिया गया +-x स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर कर देना है, यहाँ से लिया गया वैल्यू y का ले लिया गया, जो y इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू x क्यूब, क्योंकि एक वैल्यू कोई भी आ जाएगी, यहाँ होल स्क्वायर कर देना है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ गया 9x⁴ डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू x क्यूब, तो इसका मतलब 9 यहाँ 4 आ गया, तो इसका मतलब x क्यूब कॉमन ले लो, यहाँ 4 आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो दैट इज x इक्वल टू या तो 0 होगा या फिर 4 होगा। x इक्वल टू 0 हम हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो ऑप्शन में दे रखा है उसमें कहीं दे नहीं रखा है, तो x इक्वल टू 4 रख के हम देखते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ गया, इसमें किसी में सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड से आसानी से हो जाएगा, x स्क्वायर मतलब 16 डिवाइडेड बाई +-6, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, मींस +-8/3, तो पॉइंट क्या मिल गया, एक तो मिला 4 +-8/3, एक तो ये मिला, और अगर 0 रख दोगे तो 0 से क्या आ जाएगा, यहाँ पर
अगर 0 रख देते हैं तो 0 0 आ जाएगा, या फिर 0 0। तो दो कंडीशन यहाँ मिला, ये दे नहीं रखा है तो इसका मतलब 4 प्लस माइनस 8/3, और ये ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारा मैक्सिमम मिनिमम लघु में सभी एक्सरसाइज है और ये खत्म होता है। और इसके बाद हम जो है करेंगे हमारा जो आपका एक इसमें रह गया अप्रोक्सीमेशन, वो इस साल है नहीं, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि उस पर हम ज्यादा फोकस ना करें। और हम जो है अब करने वाले हैं जो डेरिवेटिव का रह गया है, डेरिवेटिव क्योंकि हमें बोर्ड में हमने नहीं कराया था, वैसे तो हमने एक्सरसाइज कराई है, तो बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी कि ये बोर्ड में कराओ तो ज्यादा समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आता। तो हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी जो चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, वो इसके बाद हमारा लेक्चर होगा। और बाकी जो कोई डाउट्स हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो आप बात कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।